इस्तीफा हुआ है। कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया था और दारा सिंह चौहान ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी को एक और झटका लगा है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे दारा सिंह, अब अलग हो गए हैं बीजेपी से। इस वक्त की बड़ी खबर, कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देकर चौंका दिया था और आज दारा सिंह ने दूसरे दिन दिल्ली में दरमंथन हो रहा है टिकटों को लेकर। दूसरी तरफ ये बड़ा एक और झटका, राजीव, एक और झटका बीजेपी को उत्तर प्रदेश में दारा सिंह के रूप में। देखिए, ऐसा माना जा रहा था कि दारा सिंह चौहान, जो कि चौहान कम्युनिटी से आते हैं, मऊ के रहने वाले हैं और पिछला विधानसभा चुनाव वो जीते थे, उनको कैबिनेट मंत्री, वन मंत्री बनाया गया था और बहुत जोर शोर से उनको शामिल कराया गया था भारतीय जनता पार्टी में। इसके पहले वो समाजवादी में पार्टी में थे, उसके पहले वो बहुजन समाज पार्टी में, अगर आप 2009 से 14 की बात करें तो लोकसभा में वो नेता सदन रहे थे। तो दारा सिंह का एक पिछड़ों के एक नेता के तौर पे, एक चेहरे के तौर पे माने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी जब टिकटों के लिए मंथन कर रही है, ऐसे में इसको दूसरे दिन दूसरा बड़ा विकेट अखिलेश यादव ने गिराया है। दारा सिंह चौहान, जो मुझे जानकारी है, समाजवादी पार्टी में आने वाले दिनों में शामिल होंगे। तो जो दो बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी 2017 की विधानसभा चुनाव से पहले जो पिछड़ों के दो बड़े चेहरे लेकर के पार्टी में आई थी, या कहिए तीन बड़े चेहरे, ओम प्रकाश राजभर को जोड़ लें, वो तीनों चेहरे भारतीय जनता पार्टी के खेमे से पाला बदल चुके हैं और ये एक तगड़ा झटके के तौर पर देखा जा रहा है। और बात ये भी है कि कहा यह भी जा रहा है कि कुछ और भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री लाइन में लगे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को जल्दी ही नमस्ते कह सकते हैं। तो डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो पा रही है बीजेपी। राजीव, खबर ये थी कि सुबह चौपर से दारा सिंह को दिल्ली बुलाया जा रहा था। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो नेता है ना, ये दारा सिंह चौहान हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, इन नेताओं की फितरत चुनाव से पहले पार्टी बदलने की इसके पहले भी रही है। तो जब भी चुनाव होता है, जिस पार्टी में रहते हैं, इन पर नजर निगाह उन पार्टियों की होती है जिनमें ये रहते हैं, क्योंकि इनके पाला बदलने की संभावना इलेक्शन के समय बहुत ज्यादा रहती है। दारा सिंह चौहान का भी रिकॉर्ड आप देखें तो बसपा से वो सपा में गए, कांग्रेस में गए और फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। 4 पार्टियां हैं, चारों में होली है। और स्वामी प्रसाद मौर्य 3 पार्टियों में अगर आप देखें, हालांकि उनका बसपा में लंबा करियर था, लेकिन ये भी चुनाव के समय, उन्होंने पिछले चुनाव के समय तो ऐसा लग रहा था कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जाते हैं तो दारा सिंह चौहान, एक बात मैं और आपको बता दूं, दारा सिंह चौहान एक डिग्री कॉलेज के महासचिव, महामंत्री का चुनाव जीते थे बहुत कम उम्र में, और उसके बाद सीधे मायावती ने उन्हें चौहान चेहरे के तौर पर सीधे राज्यसभा में भेजने का काम किया था और वो राज्यसभा में सीधे चले गए थे। उनकी महत्ता बहुजन समाज पार्टी में थी, फिर वो समाजवादी पार्टी में जब चले गए, बाद में फिर वो 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान सपा छोड़ के फिर बसपा में शामिल हुए थे और फिर 2014 में फिर वो पहले कांग्रेस में गए और फिर बीजेपी में आ गए। तो इन नेताओं के पाला बदलने की इनकी जो आदतें हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी को शक था कि एक बार चुनावी आचार संहिता लागू होगी तो स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान जैसे नेता पाला बदल सकते हैं। राजीव, छोटे नेताओं का जाना तो समझ में आता है, लेकिन इतने बड़े विकेट गिरना, ये क्या बीजेपी के लिए नुकसान की घड़ी है इस वक्त चुनाव से पहले? देखिए विपनेश, मैं आपको एक बात और बता दूं, सियासत की दृष्टि से शायद बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते होंगे, लेकिन पूर्वांचल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कठिनाई भरा। पिछले 3 महीने से लगातार उस इलाके में उसको चुनौती मिल रही है। पूर्वांचल के बड़े चेहरों के तौर पर, अगर पिछड़े चेहरों के तौर पर आप देखेंगे तो दारा सिंह चौहान को लगातार पार्टियों ने, चाहे उनका कद जैसा भी हो, जनाधार कैसा भी हो, लेकिन उनको तवज्जो ज्यादा मिली है और उनको